हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इस इलस्ट्रेशन नंबर 20 में टोटल 5 ट्रांजैक्शन हमें गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। चलिए अब एक बार रूल समझ लेते हैं। तो रूल में हमें बताया गया है कि एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये आपके इंक्रीज हो जाए आपको डेबिट करना है, और यही आपके डिक्रीज हो जाए आपको ये पता चले ट्रांजैक्शन पढ़ के तो ये बिजनेस के पास से कम हो गए हैं तो ये आपको क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, इनकम और गेन इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो रहे हैं डेबिट कर दीजिए। तो पहले ट्रांजैक्शन है हमारे पास प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। तो देखिए यहाँ पे प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करे हैं पर्सनल यूज के लिए, कैश विड्रॉ करा है और गुड्स विड्रॉ करा है। तो एक तरीके से हो गई है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। जब ड्राइंग इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा। इसके बाद क्या विड्रॉ करा है उसने, उसने कैश में 20,000 रुपीज और गुड्स में 10,000 रुपीज बिजनेस से निकाले हैं। तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश एक तरीके से एसेट होता है, एसेट कम हो जाएंगे तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। और गुड्स मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि परचेज जो उसने कर रखी थी ना वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे परचेज हमारे पास कम हो गई है तो इसको भी आपको क्रेडिट करना है टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट फिल करना है। टोटल ड्राइंग कितने की होगी, 20,000 और 10,000, 30,000 की ड्राइंग होगी। कैश में 20,000 रुपीज निकाले थे उसने और गुड्स 10,000 रुपीज के उसने विड्रॉ किए थे। तो ये आपको अमाउंट फिल करना है डेबिट और क्रेडिट साइड। नरेशन होगी कैश एंड गुड्स टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज। अब सेम इसी तरीके से सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। गुड्स ₹50,000 वर गिवन एज चैरिटी कॉस्टिंग ₹60,000। तो देखिए 60,000 रुपीज के गुड्स को जो कि कॉस्टिंग उसकी 60,000 रुपीज थी, जिसमें से 50,000 रुपीज के गुड्स को चैरिटी में दे दिया गया। चैरिटी मतलब एक तरीके से दान कर दिया गया। तो चैरिटी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस मानी गई है। जब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, क्योंकि एक्सपेंस दान कर दिया तो 50,000 रुपीज का तो एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो आपको पर्टिकुलर चैरिटी को डेबिट करना है। और एक तरीके से क्या दान में दिया है, गुड्स दान में दिया है, मतलब कि परचेज कम होगी तो परचेज को आपको क्रेडिट करना है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 50,000 डेबिट साइड, 50,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आएगी गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स ₹20,000 गिवन एज फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 25,000 रुपीज के गुड्स को फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, मतलब कि उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया गया है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोलेंगे। एक्सपेंस है, इंक्रीज हो गया है तो डेबिट करेंगे आप। तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो परचेज कम हो गया बिजनेस के पास से, टू परचेज अकाउंट लिख के अमाउंट के कॉलम में 25,000 डेबिट साइड, 25,000 क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। नरेशन लिखिएगा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आई होप कि पहले तीन ट्रांजैक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल अब करेंगे हम ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 है गुड्स ₹50,000 एंड कैश ₹30,000 वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। तो 50,000 के गुड्स और 30,000 रुपए का कैश एम्प्लॉय ने चुरा लिया बिजनेस से। तो ये होता है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, मतलब कि लॉस हो गया है तो लॉस इंक्रीज हो गया तो आपको उसको डेबिट करना है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट लिखना है आपको। और गुड्स हमारे पास कम हो गए क्योंकि गुड्स तो चुरा लिए गए हैं, तो यहाँ पे टू परचेज अकाउंट, और कैश भी कम हो गया है तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट फिल कीजिएगा। टोटल लॉस 80,000 का है। जो गुड्स की चोरी की गई है वो 50,000 रुपीज की है, और कैश में जो गुड्स कैश में ये कैश जो चुराया गया है वो 30,000 रुपीज का है। तो टोटली 80,000 रुपीज का लॉस हो गया फर्म को। इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करनी है। उसके बाद आपको मेंशन करना है गुड्स एंड कैश स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन जो है इसके अंदर हमारी तीन जर्नल एंट्रीज होंगी। अब देखिए किस तरीके से होगी। गुड्स जो थे ना 1 लाख रुपीज के वो डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर से, तो इंश्योरेंस था उन गुड्स का तो कि 60% अमाउंट हमारे रिसीव भी हो गया। अब किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री करनी है ये समझते हैं। तो सबसे पहले गुड्स जो डिस्ट्रॉय हो गए फायर से तो इसको भी लॉस बोलते हैं, जिसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। और गुड्स हमारे पास कम हो जाएंगे, परचेज हमारी कम हो जाएगी क्योंकि उसमें तो आग लग गई ना, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 1 लाख डेबिट साइड और 1 लाख क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा आप इसकी गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब सेकंड जर्नल एंट्री सी में होगी कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिल गया 60% का, मतलब कि उसका जो इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 1 लाख गुड्स का 60% अमाउंट पे कर दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लिख के मेंशन करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने
अब 60,000 ही डेबिट साइड मेंशन करना है आपको, 60,000 ही क्रेडिट साइड मेंशन करना है। नरेशन लिखनी है, इंश्योरेंस क्लेम लॉग्ड विद इंश्योरेंस कंपनी। अब थर्ड पॉइंट है आपका, जिसमें आपको क्या जनरल एंट्री करनी है कि कितने का लॉस हो गया है, क्योंकि 1 लाख के गुड्स में क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय हुए थे फायर से, और 60,000 का क्लेम रिसीव हुआ है, पर अभी भी 40,000 का तो लॉस हो गया है, तो उसकी जनरल एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कीजिएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लिख के मेंशन कीजिएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब देखिए बैंक में गए 60,000 रुपीज, लॉस कितने का हो गया, 40,000 रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी का से कितने रुपए लेने चाहिए थे, 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज इंश्योरेंस कंपनी से लेने चाहिए थे, 60,000 रुपीज मिले हैं, तो बैंक अकाउंट में मेंशन कीजिएगा, और 40,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया है। इसकी जर्नल एंट्री, इसकी नरेशन लिखिएगा, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹1 लाख एक्सेप्टेड एंड रिसीव ₹60,000। तो इस तरीके से हमारी सारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।